नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, मैं कुलदीप चौहान। आज हम लोग देखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में साथी और आपके एसएससी जेडी में, इनमें से साथी किसका सबसे ज्यादा सैलरी मिलता है और आपको साथी इसमें कौन सी नौकरी बेहतर है और कौन सी नौकरी आपको करनी चाहिए साथी, आपके ऊपर डिपेंड करता है साथी। चलिए इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि दिल्ली पुलिस का जो नौकरी है वो सही है, इसमें सैलरी कितना मिलता है, या फिर आपके एसएससी जीडी में जो नौकरी है साथी वो सही है, उसमें कितना सैलरी आपको मिलता है। पूरा फुल डिटेल्स इसमें आज समझेंगे साथी। अभी आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम हो गया, अभी उसका रिजल्ट का इंतजार है, और आपके एसएससी जीडी का भी एग्जाम होना है। तो आपके साथी कौन बेहतर होंगे और कौन सा बेहतर नहीं होगा साथी, आज चलिए हम लोग डिपेंड करते हैं, और इस पे साथी ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करेंगे। ठीक है भाई, डिफरेंट तो बहुत सारे हैं इसमें। अब साथी सबसे पहले अगर हम लोग बात करें दिल्ली पुलिस में साथी और पोस्टिंग का भी बात करेंगे। ठीक है, इसमें कितना पोस्टिंग भी होता है, तो साथी यहाँ पे पहले दिल्ली पुलिस का देखेंगे, उसके बाद साथी यहाँ पे आपके एसएससी जीडी का देखेंगे। दिल्ली पुलिस में सैलरी कितना मिलेगी और एसएससी जीडी में सैलरी कितना मिलेगी। ठीक है भाई, तो सबसे पहले बात करें भाई, यहाँ पे अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो देखिए साथी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अगर हम लोग सैलरी की बात करें साथी, तो यहाँ पे आपके 38,000 से लेके 45,000 तक मिलता है। ठीक है, 38,000 से लेके 45,000 तक आपको सैलरी देखने को मिलती है, ये भी बहुत अच्छा खासा है। ठीक है भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सैलरी है 38,000 से लेके 45,000 तक। ठीक है भाई, अगर वहीं पे बात करें हम लोग एसएससी जीडी की अगर बात करें, अगर इसमें हम लोग सैलरी की बात करें भाई, इसमें अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 35,000 से लेके यहाँ पे 43,000 तक। ठीक है, अब ये भारत सेवा करने के लिए भाई यहाँ पे मतलब ये है कि साथी आपको लड़ाई पे है, ये आपके लड़ाई के लिए है। ठीक है भैया, आप भारत माँ का सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपका पेमेंट तो ज्यादा होना चाहिए, पेमेंट तो ज्यादा होना चाहिए ना। लेकिन साथी अंतर क्या है इसमें, ये समझिए, इसमें भैया यहाँ पे आपके 3,000 अधिक पैसा साथी शुरू में ही। ठीक है, और साथी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 45 है भैया, और इसमें साथी कितने 2,000 कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब आप बताइए भैया, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, है ना। तो साथी अब देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पे दिल्ली पुलिस की बात करें भाई, तो यहाँ पे 38,000 से लेकर 45,000 तक सैलरी मिल रही है, बहुत अच्छी खासी सैलरी है। अगर भाई पे बात करें एसएससी जीडी की, तो 35,000 से लेकर यहाँ पे 43,000 तक मिल रहा है। इन दोनों में से बेस्ट कौन है। ठीक है भाई, अब आगे का प्रोसेस देखिए क्या है। आपको धीरे धीरे जाके साथी आपको ऐसा लगेगा कि एसएससी जीडी बेहतर है, लेकिन थोड़ा तो रिक्स होगा भाई, बेहतर होगा, लास्ट में चल के बेहतर होगा, लेकिन वो रिक्स होगा। ठीक है, यहां पे क्या बताया गया साथी कि एनपीएस और साथी अन्य कटौती के बाद साथी यहाँ पे क्या बताया गया है कि बॉर्डर एरिया में साथी यहाँ पे एसएससी जीडी कभी कभी है ना, दिल्ली पुलिस से 2 से 4 हजार ज्यादा भी ले सकता है। क्या कर सकता है भैया, मैंने क्या बताया, अभी आप तो देख रहे भाई कि 38,000 से लेकर 45,000 तक है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 35,000 से लेके 43,000 बता रहे भाई, तो यहाँ पे कभी कभी बताया है कि एनपीएस और साथियों अन्य कटौती के बाद बॉर्डर एरिया में साथी यहाँ पे एसएससी जीडी कभी कभी दिल्ली पुलिस से 2 से 4 हजार ज्यादा भी ले सकता है, यानी कि आपके तो यहाँ पे हो जाएंगे साथी 4-3-7। ठीक है, आपके 4-3-7 यानी कि 47,000, सॉरी यहाँ पे साथी आपके 47,000 हुए। मान लीजिए कि भैया ये आपको कहीं ना कहीं साल 2 साल के बाद लेके जाएगा वहां पे, साल 2 साल के बाद लेके जाएगा वहां पे, तो साथी सैलरी बढ़ी कि नहीं, यहाँ पे सैलरी बढ़ी कि नहीं, यहाँ पे आपके 47,000 हुए कि नहीं हुए। 4,000 से ज्यादा बढ़ता है भाई, लेकिन इसमें आपको 2 से 4 हजार ही बताया गया है, लेकिन 4,000 से ज्यादा बढ़ता है ना। सैलरी आपकी 4,000 से ज्यादा बढ़ सकती है भाई यहाँ पे बॉर्डर एरिया में। तो साथ ही इससे भी बेहतर बढ़ता है, 8-8 हजार तक बढ़ जाता है। तो साथ ही किसी भी हाल में आपके 52 से 53 हजार हो जाता है, यानी कि 52 से 53 हजार हो जाता है। मैक्सिमम मैंने यहाँ पे 37,000 बताया है। अब देखिए आगे भी बहुत सारे लाभ मिलेंगे, लेकिन इसमें नियम क्या है उसको भी देखना पड़ेगा, इसमें नियम क्या है उसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करें प्रमोशन की, बात चल रही है भी कि अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हैं तो आपके कहां तक प्रमोशन हो सकते हैं, एसएससी जीडी में है तो कहां तक आपका प्रमोशन हो सकता है। तो अब देखिए भाई, अगर प्रमोशन की बात करें हम लोग यहाँ पे
अगर यहाँ पे प्रमोशन की बात चली गई तो अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हैं भैया आप, तो आप हेड कांस्टेबल बन सकते हैं, हेड कांस्टेबल बन सकते हैं, है ना। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भैया तो हेड कांस्टेबल बन सकते हैं, एएसआई बन सकते हैं, एसआई बन सकते हैं, ठीक है। एसआई यानी कि दरोगा। तो ये होता है आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में प्रमोशन, यानी कि ग्रोथ होता है पोस्टिंग का, साथ ही यहां पे ग्रोथ होता है, ठीक है। पोस्टिंग होती है भैया आपकी, प्रमोशन होता है आपके, तो ये एक लाभ हो जाएगा आपका। तो ये कांस्टेबल का भाई सैलरी अलग होगी, कांस्टेबल का सैलरी यहाँ पे 38,000 से लेकर 45,000 तक होगा, ठीक है। लेकिन हेड कांस्टेबल का उससे ज्यादा होगा। उसके बाद से भैया यहाँ पे एएसआई का भी उससे ज्यादा होगा और एसआई का भी उससे ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये होता है भैया, तो यहाँ पे वो प्रमोशन होते हैं। अगर यहीं पे बात करें भैया यहाँ पे प्रमोशन के, है ना, तो साथ ही ऑल इंडिया पे प्रमोशन होता है, प्रमोशन होता है भाई आगे की तरफ, कहीं पे भी पोस्टिंग भी हो जाता है ना। पोस्टिंग साथ ही यहाँ पे आपके पोस्टिंग होते हैं, इसमें प्रमोशन नहीं होता है, पोस्टिंग होते हैं, ठीक है भाई। इसमें आपकी पोस्टिंग होती है, प्रमोशन नहीं होता है, पोस्टिंग होती है। तो साथ ही इसका भी सैलरी बहुत अच्छा खासा है, एकदम जबरदस्त है, ऑल इंडिया तक पोस्टिंग हो जाएगी आपको, जहां जैसे स्थिति रहेगी साथ ही वहां वैसे सैलरी मिलेगा आपको, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस भी सही है और एसएससी जीडी भी सही है। लेकिन साथ ही एक तो बात है इसमें, एक बात है इसमें, एक बात जान लीजिए। अब इसमें क्या बताया गया भाई, नीचे आपको क्या बताया गया है। अब इसमें बताया गया है कि भैया दिल्ली पुलिस में, यहां पे बताया गया है कि दिल्ली पुलिस में साथ ही स्थिर पोस्टिंग होती है। क्या होता है भैया, दिल्ली पुलिस में आपकी स्थिर पोस्टिंग होती है, आप दिल्ली में ही नौकरी करेंगे। अगर दिल्ली पुलिस के हैं भैया तो दिल्ली में ही नौकरी करेंगे, बाकी अदरवाइज कहीं नहीं जा सकते, ना बिहार, ना उत्तराखंड, ना उड़ीसा, कहीं नहीं जाएंगे आप, बस दिल्ली में है भैया, आप तो दिल्ली में ही रहेंगे। यानी कि साथ ही इसमें बताया गया है कि परिवार के साथ रह सकते हैं, ये परिवार के साथ आप रह सकते हो, कोई बात नहीं है। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो अपने परिवार के साथ रह सकते हो, नौकरी कर सकते हो, अच्छे खासे भी पेमेंट है, प्रमोशन भी आपके अच्छे खासे हैं। लेकिन अगर यहीं पे भारत माँ की सेवा करने के लिए भैया तो दूर दरार तो जाना पड़ेगा ही, दूर दरार तो जाना पड़ेगा, घर को त्यागना तो पड़ेगा ही। कहते हैं ना कि इनरो मैरिया उनरो मैरिया, है ना, मतलब इधर भी माँ है उधर भी माँ है, किन माँ को छोड़ के आए हम, वो भी भारत माँ मेरी माँ है, और घर पे जो मुझे जो जन्म दी है वो भी एक माँ है, वो भी मेरी माँ है, तो किसको हम त्यागे। अगर आप एसएससी जीडी की नौकरी करना चाहते हो तो भैया ये परिवार के लिए नहीं है। अगर आपकी नौकरी लगेगी तो आपको बॉर्डर एरिया में आपकी ड्यूटी लगेंगी, मतलब ऑल इंडिया में कहीं पे भी वो भेज सकता है आपको। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप भारत माँ की सेवा करेंगी, करना चाहेंगी, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो। बहुत सारी लड़कियां भी इसमें सिलेक्शन ली है एसएससी जीडी में, तो साथ ही ये भी आपके लिए बेहतर है, बस आपके ऊपर ये है कि आप ये करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छा लगे भाई तो ये करना, आपके लिए नौकरी खराब नहीं है, भारत माँ का सेवा करना कोई खराब बात नहीं है, वो तो गर्व की बात होती है ना, वो तो गर्व की बात होती है। आप घर से दूर जा सकते हो, घर से दूर जा सकते हो, लेकिन दो दो माँ का सेवा कर सकते हो। एक भारत माँ की जो पूरा लोग कब मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे पे, रिपब्लिक डे पे ज्यादातर लोग जोश जुनून में रहते हैं, बाकी अदरवाइज अदर दिन खत्म हो जाते हैं उनकी जोश जुनून। लेकिन वही एसएससी जीडी वाले 24 घंटे साल में 365 दिन, 365 दिन उसी जोश और जुनून के साथ भारत माँ का सेवा करता है। और हम लोग क्या करते हैं, एक 26 जनवरी और एक 15 अगस्त को जोश जुनून के साथ सेवा करते हैं। तो यही अंतर होता है भाई, एक वर्दी एसएससी जीडी की 365 दिन उस माँ को सेवा करना पड़ता है, जिस माँ को आपने 365 दिन में अपने माँ को सेवा करते हैं, वो भी साथ ही वैसे ही अपने वो भारत माँ का भी सेवा करना पड़ता है 365 दिन, यानी कि दो दो माँ का सेवा, यानी कि दो माँ के अगर जो शक्ति मिली भैया वो एक अचल शक्ति होती है ना।
तो साथी इसमें यही होगा, आपके दूर दराज पोस्टिंग होंगे। और रही बात कि भैया यहाँ पे कि ऑल इंडिया पोस्टिंग होगा, आपके बॉर्डर जंगल अलग अलग राज्यों में भी होगा। बॉर्डर पे भी आपके पोस्टिंग हो जाएंगे, एसएससी जीडी का कोई भरोसा नहीं है। जंगल में भी आपकी पोस्टिंग हो जाएगी भाई, एसएससी जीडी का इसका भी कोई भरोसा नहीं है। अदर राज्यों में भी आपकी पोस्टिंग हो जाएंगे, एसएससी जीडी का इसका कोई भरोसा नहीं है साथी। और सैलरी की बात करें तो सैलरी हर जगह की अलग अलग होते हैं और पोस्टिंग के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ाई जाती है साथी, और इसमें भी बेहतर तरीके से सैलरी मिलता है। तो अगर आपके लिए साथी अब इसमें सवाल है कि कौन नौकरी बढ़िया है कौन खराब है, किसमें सैलरी ज्यादा है साथी किसमें कम है, तो दोनों में बराबर ही है, दोनों में कोई कम नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो दोनों में मिलेगा, नहीं करेंगे अगर एक ही पोस्ट पे रह जाएंगे तो भैया तब तो कोई बातें नहीं। लेकिन आप चाहते हैं कि सैलरी हमारा ज्यादा बढ़े भाई, तो आपको पोस्टिंग करना पड़ेगा, अगर कुछ बढ़िया काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बढ़िया काम करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ बात बनेगी, ठीक है। और रही बात की नौकरी, भाई दोनों सही है, दोनों नौकरी सही है, कोई खराब नहीं है। बशर्ते एक बात है कि अपने परिवार के साथ आप एसएससी जीडी में नहीं रह सकते हैं, एसएससी जीडी में अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते हैं। दिल्ली पुलिस में आप अपने घर पे ही रहेंगे, अपने परिवार पे ही रहेंगे, बाकी अदरवाइज परिवार को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। यही दो में अंतर है भाई। क्या मैंने बताया अभी कि आप दिल्ली पुलिस की नौकरी करेंगे तो परिवार को छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, एसएससी जीडी की नौकरी करेंगे तो परिवार से मिलने नहीं दिया जाएगा, बहुत कम ही मिलने दिया जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है साथी कि आप किस नौकरी को करना चाहते हैं, किस नौकरी के तलाश में है साथी। लेकिन अभी एक जरूरी सूचना मैं बता दो साथी, अभी दिल्ली पुलिस का जो रिजल्ट है बहुत जल्द आने वाला है और फिजिकल भी साथी बहुत जल्द होने वाला है। तो यानी कि आपके 10 से 15 मार्च तक आपके दिल्ली पुलिस ड्राइवर और साथी कांस्टेबल का दोनों का फिजिकल होगा। और एसएससी जीडी का एग्जाम की बात करें साथी, तो एसएससी जीडी का एग्जाम आपके 9 मार्च से बताए जा रहे हैं शायद, और इससे भी आगे जा सकता है। मतलब आपके 12-13 तक आपके नोटिस निकल जाएंगे, 12-13 मार्च तक साथी आपके नोटिस निकल जाएंगे कि आपके एसएससी जीडी का एग्जाम कब से होगा, एसएससी जीडी कांस्टेबल का। प्यारे साथी आप सब बहुत सारा ख्याल रखिए साथी, आप सब कैसे हो, आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे साथी। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहे। साथ ही चलते हैं अगले वीडियो मिलेंगे साथी, धन्यवाद।